हेलो। टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें? हाँ जी, प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ। ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर, मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो अब बहुत अर्जेंसी है, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो पाई। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो हाँ। उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी। 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। एक साथ दीजिए ना सर। प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ। इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है। इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो। डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं? 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई अब पता कर लेता हूँ मैं। आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब। इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान को तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। अब मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 खिलाएंगे। मैं तो टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए, ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसा हंसता है ना आपकी तरह। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी दिल्ली में डेंगू है, और डेंगू से काफी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की जरूरत हो या फिर प्लेट की जरूरत हो या फिर प्लेटलेट्स की जरूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज जिस हॉस्पिटल में जाएं, नर्सेज वहां के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है। मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब। आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपसे लूंगा। थैंक यू भाई। हेलो, Is that सुभाष? ओके, यस, आई गॉट योर मेल। आपका मेल मिला था, मुझे फॉरवर्ड किया था। आपने एप्लीकेशन दिया था कि आपकी बेटी को फीवर है, आप घर जल्दी जाना चाहते हैं आज। यस यस यस, उसका निकलने के लिए सोच रहा हूँ। मैं अभी ऑफिस में आई हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटे में मैं निकल। यू कांट सुभाष, यू कांट। आप नहीं निकल सकते हैं 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है सुभाष, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप। जस्ट मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। क्या दिलाना चाह रहा है बताइए? आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप नहीं जा सकते हैं। मैंने तो एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता, नहीं जा सकते। इसके मैं इसमें अजीब अगर बात मैं नहीं कर एप्लीकेशन रहा ना हूँ। भी आई देता, जस्ट बात वांटेड सुनिए। टू इन्फॉर्म नहीं, यू, नहीं, आई नहीं, जस्ट वांटेड नहीं, टू इन्फॉर्म यू दैट यू कैन नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं जो कमा रहा हूँ किसके लिए कमा रहा हूँ? मैं अजीब आदमी है आप। मैं एक तो आपको मेल डाला है, मैं चाहता था ऐसे चले जाता। मेरी बेटी बीमार है, आप कह रहे हैं आप मुझे उसके लिए फोन कर रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। और कौन होगा ऐसा जो कि अपनी बेटी का फोन करना चाहे? बताइए आप। बेटी का क्या सुन के ना जाए? अरे बेटी की तबीयत खराब है यार। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। तो कौन है वो लोग? फौजी हैं मिस्टर सुभाष, हमारे जवान हैं, तो हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। मुझे मालूम है कि मैं खुद सरहद पे जाके हिफाजत नहीं करता, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं ना कि जितनी कुर्बानियां हैं इनकी, उस सब का अंदाजा हो पूरे हिंदुस्तान को। ये जो 17 जवान शहीद हुए हैं ना सिर्फ हमारी हिफाजत के खातिर। सिपाही विश्वजीत गरोही शायद 6 महीने से अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिले थे। लांस नायक आर के यादव शायद एक अरसा हो गया था अपने बच्चों की आवाज सुने हुए। सूबेदार करनेल सिंह शायद अपने माँ बाप की आवाज सुने हुए इन्हें 5-5 महीने हो जाते होंगे। इसके बावजूद इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूं। ये शहीद हुए अपने परिवार की वजह से नहीं, सिर्फ आपकी और मेरी वजह से और हमारी हिफाजत की वजह से। सुभाष से बात करना, एचआर से बन के बोलना, ये सिर्फ मेरा मकसद ये था कि हमें अंदाजा हो कि कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं हमारे सिपाही हमारे लिए। अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं और उसका पैसा आपको मिलता है तो इंडियन करेंसी मिलती है। इंडियन करेंसी इसलिए इस मुल्क में चलती है क्योंकि ये हैं वहां पे खड़े हुए और हिंदुस्तान को सुरक्षित और महफूज रखना चाहते हैं। मैं पर्सनली इस बात को चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जहां भी आपको कोई जवान सिपाही दिखाई दे और आपको यह अंदाजा हो कि आपके परिवार और आपके मुल्क की हिफाजत करता है, तो उसके सामने जाके सल्यूट करा करिए उसको। लेकिन एक कमाल की बात मैं बताऊं आपको, जिस घर का भी ये चिराग बुझ गया, अगर इसके घर में कोई छोटा बच्चा है तो पूरे घर की ख्वाहिश अब भी यही है कि इसको हम फौजी बनाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करवाएंगे। कुछ दिन पहले इतनी बहस चलती थी कि असल देशभक्त कौन है। असल देशभक्त मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है। असल देशभक्त ये लोग हैं जिनकी वजह से हम आजादी से देशभक्ति के नारे लगा सकते हैं। ये बहुत करते हैं और हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फैमिली की केयर करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद।
यस मॉर्निंग नंबर 1 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। नमस्कार मेरे यानी बउआ के साथ हेलो। रौनक बात कर रहा हूँ और देगी मिर्च का तड़का। अंग अंग मैं हूँ लड़का। अबे मैं कह रहा हूँ इसी बात पे कुछ मजे लिए मैंने। आइए जरा एक भाई साहब को फोन लगाया था। अंकिल नमस्ते। हेलो, हेलो कौन बोल रहा? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन बोल रहा? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो भाई, काम। एक बार वापस कुछ बोलिए आप। हेलो, शायद रॉन्ग नंबर लगा है। खुद ही कॉल कर रहा है, खुद ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है भाई, क्या पागल है क्या? नहीं मैं सोचा कोई और उठाएगा। चलिए ठीक है। अरे? हेलो। हेलो, ओहो सॉरी मैं हेलो बउआ बोल रहा हूँ। भाई क्या हो गया? बउआ बोल रहा ठीक है। सॉरी लगता है फिर से रॉन्ग नंबर लग गया। यार पागल, अब लग गया ना अगर दोबारा रॉन्ग नंबर तो। सही बता रहा हूँ, ये रॉन्ग घुसेड़ दूंगा अंदर। हेलो भाई साहब। तेरे भाई साहब की भाई साहब आप खुद को बोल रहे हो। मैंने भाई साहब आपको बोला। आप भाई साहब को ये प्रोविजन स्टोर से बोल रहे हैं ना, जनरल स्टोर। आप बोल रहा हूँ। आपके यहाँ राशन का सामान मिलता है ना, मिर्च मसाला सारा कुछ। तेरे को बोलना कहती है? आप बार बार फोन उठा रहे हो, मेरे को लगा कोई लेडीज उठाएगी। अरे जलानियों को गले पे बिठाएंगे क्या हमने? नहीं बात क्या, आजकल तो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही औरतें। अरे कंधे से कंधा में तेरा वही कंधा तोड़ दूंगा। कर रहा है? सॉरी नहीं, क्या है ना मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था हाँ, क्या कहा था? मसाले ले आने के लिए। हाँ तो भाई हमसे ले लेना मसाले। कौन से मसाले चाहिए तेरे को? लड़कियों से चाहिए मसाले? नहीं एक्चुअली मम्मी को लगाने थे देगी मिर्च का तड़का, जिससे अंग अंग फड़का। इसलिए देगी मिर्च चाहिए था। लो तो देगी मिर्च मैं दे दूंगा, क्या दिक्कत है? आप देखो, आप मिर्च दोगे तो देगा मिर्च हुआ, क्योंकि आप पुल्लिंग हो मेल हो। और लड़की मिर्च देगी, औरत मिर्च देगी तो देगी मिर्च। देगी मिर्च तो मंगाया। देगी पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब बस कर हो गई। बुढ़ा, इसलिए मैंने रॉन्ग नंबर बोला। आपसे बात ही नहीं करी, नहीं आपको सलीका नहीं है बात करने का। तरीका तू पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर रहा है यहाँ पे, कह रहा तू फोन काट। तो मैं फोन काट दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कौन सी इच्छा जिसके लिए? 1 लाख दे दूंगा प्लीज। क्या इच्छा है तेरी ऐसी? बता ना। 1 लाख रुपए दे रहा है जिसके लिए? आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो बस। तेरी पागल। बस काट। मैं तेरे को 2 लाख दूंगा, लाख से बाद में दूंगा बेटे। सॉरी, कहाँ देंगे लात? लाख मैं समझ गया, और लोग भी समझ गए कि आखिर लात दी कहाँ जाती है। फुटबॉल पे ना, फुटबॉल पे। हाँ फुटबॉल पे। जुगल जी का अपना फिश एक्वेरियम का बिजनेस। 2 मछली के जोड़े दिए थे बड़े प्यारे से, तो उन जोड़ों का असर दिखा दिया। बजाओ इनका। हेलो, आपने सुख क्या दिया मेरे को बताओ, जो आप मेरे को मेरे मथे मत लग। वो देख वहाँ पत्थर तोड़ रही है, यहाँ पे इतने ज्यादा क्लेश कर रहे हैं। फिश एक्वेरियम से बात कर रहे हो? हाँ बोलो भाई। भैया पत्थर से बात करो, मैं पहले खुराना बात कर रही हूँ। अरे क्या बात करने के लिए? भैया आपके यहाँ से हमने 2 फिश लिए थे, ठीक है? हाँ जी। उसमें आपने बॉल भी दिया था। हाँ जी। फिर आपने कुछ पत्थर भी दिए थे। भैया जिस दिन से हमारे घर में ये 2 ये आई है फिश, हमारे तो बहुत ज्यादा कलेश हो गए हैं। मेरे चक्कर आ गया। तो पानी पी। मैडम कब लेके गए थे? अरे 2 दिन ही हुए हैं। हमसे धोपी भी झगड़ा कर गया, हमसे अखबार वाला भी झगड़ा कर गया, प्रेस वाला झगड़ा किया, सफाई करने वाला झगड़ा करके चला गया है। कहने का मतलब ये है कि जब से हम आपके यहाँ से मछलियाँ लेकर आए, हमारे घर में बहुत ज्यादा कलेश हो गई है। मैडम जी, माता जी, मुझे एक बात बताओ, आपके घर के कलेश में मेरी मछली की और मेरी क्या गलती है? इनके पैर कुछ अशुभ से पड़े मेरे को लग रहे हैं। हाँ तेरा ऐसे थोड़ी होता है मैडम, वो मछली है मछली। हंसते बोल रहे हैं, हमारे देख कितने झगड़े हो गए हैं यार। अरे मैडम, मैंने बहुत थोड़ी ज्यादा झगड़े हो गए, मछली का ऐसा थोड़ी होता। कमाल कर रहे हो यार। इतना है तो मेरे को बता दो, मैं आपकी मछलियाँ चेंज कर दूंगा। इतनी प्रॉब्लम है। ऐसा है तुम मछली रख लो, ज्यादा कलेश है उनको बाहर फेंक दो, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे कस्टमर वेट कर रहे हैं, खड़े हुए। अपने पैसे की कद्र कर बेटे, बाहर फेंक दो। तुम ही लोग देते, तुम ही बाहर फेंक दो। या तो चेंज करा लो, नहीं तो मेरे को ऐसी उल्टी सीधी बात। या तो मेरी बात सुन लो, आप बदतमीजियां कर रहे हो मेरे साथ। मेरे कस्टमर खड़े हो, मेरे को उनको अटेंड करना है। भैया हमें तो ये नहीं पता नहीं, जो दूसरी ओर लेके जाएंगे वो कोई महाकलेशी ना हो। हमें तो यार ऐसा है, तुम ऐसा करो, उन मछली को जाके नाले में छोड़ो। नहीं कैसे नाले में छोड़ो? एक को तो इस आदमी ने गुस्से में खा लिया है। आप अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आदमी। ऐसा है, बहुत देर हो गई है। हेलो सुनो, ये तो बताओ, इन्होंने जो मछली खा ली है, अब वो तो पेट में जितना होगी, फिर उसको खाना कैसे डालना है? ऐसा है, दूसरी मछली पका के आप खा लो, मछली को खाना कैसे नहीं डालना। काम करना, वो बता फिश लीवर ऑयल ले लेते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल बड़ा बढ़ता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बेवकूफ। हेलो जुगल जी, हेलो। अरे इन्होंने काट दी, कोई बता दे रहे इनको, इनका बैंड बजा रहे थे। आज सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ रौनक और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास से इंस्पायर। इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते का हाल आपको इसमें मिल जाता है। और शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, देखते ही मन करता फोड़ दूं। आगे बढ़ते हैं हमारे देश के इन हीरोज के लिए। पहली पंक्ति कि ठीक से चल नहीं सकता, मेडल पर वो हिलाता है। यानी ये पैरालंपिक कब पैरालंपिक बन गया पता नहीं चला, किसी ने ट्विटर पे। अरे ठीक से चल नहीं सकता, मेडल पर वो हिलाता है। कपिल शर्मा के नाम हर दिन नया एक नोटिस आता है। कई लोग तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि सोचो इनकम टैक्स इतना भरता है, इनकम कितनी होगी। अरे के यादव फैमिली में आखिर झगड़ा किस बात पर है। तो अखिलेश जी के मन से इस सवाल का क्या जवाब निकलता है, सुनिएगा कि हम सुलझा लेंगे जो झगड़ा है, क्या तुम्हारे बाप का जाता है। आइए यूपी के सीएम से दिल्ली के सीएम तक पहुंचते हैं कि जुबान लंबी है इसी खातिर गला कोई ठीक कराता है। आगे बढ़ते हैं, पानी के लिए जो झगड़ा हो रहा है देश में, दो राज्यों में, उसके लिए दो पंक्तियां कि आदमी की बेवकूफी की कैसी ये निशानी है कि झगड़ा पानी का है पर आग हर तरफ लगानी है। एक बार पानी ने शराब से पूछा कि तुम्हें लोग इतना क्यों चाहते हैं और मुझे क्यों नहीं। तो शराब ने ऐसा जवाब दिया दोस्तों, क्या बोला? शराब ने कहा मैं लोगों को जोड़ता हूँ और हे पानी देखो तुम लोगों को तोड़ते हो। कि आदमी की बेवकूफी की कैसी ये निशानी है कि झगड़ा पानी का है पर आग हर तरफ लगानी है। अरे चिकनगुनिया के चक्कर में सभी की हालत पंचर है। बीमारी मच्छर से होती और गाली चिकन ने खानी है। भैया एलजी की ड्यूटी है या सीएम का काम, मच्छर की बीमारी और चिकन बदनाम। कि अब मैं बंद करता हूँ हमें क्या गाली। 93.5 नमस्कार, बउआ के साथ मैं रौनक बात कर रहा हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। और आज का टॉपिक मिला था टिप टिप बरसा पानी। पानी ने आग लगाई। आखिर पानी से आग कैसे लग सकती है, लॉजिक ही नहीं है इसमें। फिर भी बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर इस पे क्या चर्चा करी। चेक दिस आउट, हियर इट आउट, दैट्स आउट। हेलो, नमस्ते अंकित। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। अरे तो बात तो बताइए, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। हाँ जी बैरागी जी, जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। यार वो गाना था यार, पानी में आग कैसे लग सकती है। वही तो बैरागी जी, इसके पीछे की ये स्टोरी गाना बताइए। नहीं, एक बहुत बड़ा कहानी का हिस्सा है। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। भाई साहब आप लाइन पे हैं? यार वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद अरे सवालों के सिलसिले बाद में शुरू कर लेना। सुनो, एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। अरब में? अरब देश में 3 कुएं थे। कुएं खरीदे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन, कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा गांव सूखा। हाँ हाँ, रुक जा, आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दिया। गांव में बरसा दी। भाई साहब सुन रहे हैं आप?
तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसी पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बेटा जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं? मैं बात सुन ले, बस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। वहाँ कम्मो यहाँ नमो। आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर जस्सी जी, इतना भरोसा है काम पे कि जो किया अब तक बहुत बढ़िया किया, और जिस कमरे को भी हाथ लगा दे महल बना दे। बस आज बनवा लेते हैं। हेलो, हाँ, ये हमारी बात ये जस्सी से हो रही है, ये इंटीरियर डिजाइनिंग वाले आर्किटेक्ट जो होते हैं। हाँ जी बोल रहा हूँ। बेटे नमस्कार, मैं बल्ली खुराना बात कर रही हूँ। स्पीकर पे है, माय हस्बैंड आल्सो देयर विद मी। नमस्कार बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। ये हम पश्चिम बिहार से बात कर रहे हैं बेटे। आपने यहाँ इस कॉलोनी में एक घर बनाया ना का, जितने टाइम से आप वहाँ पे घर बना रहे थे, रोज रात को छाती पे मेरी ऐसे बाहर होता था। मैं बाम लगा लगा परेशान हो गए। नहीं स्ट्रेस क्यों ले रही हो जी? काम पता नहीं ना कौन आर्किटेक्ट है। बल्कि जिस दिन हम उनके घर गए ना दोनों जने, इसने मेरे को वहीं चूंटी मारी, मेरे इधर मेरे घुटने में चूंटी। क्यों जी? तुमने जैसे उनका घर नहीं बनाया, तुमने उनको कुछ और ही बना दिया है। और भी मतलब समझा नहीं मैं। मतलब इतनी बनिया दी है तुमने बालकनी में, इतनी बनिया दी है। कबूतरियाँ इतनी पोटियाँ करके जाती है बालकनी में, पपड़िया। मतलब कबूतर का हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मेरा काम इंटीरियर डिजाइनिंग है। कबूतर रोकन का थोड़ी है। पखे दे पर मुड़े हुए अंदर, उनका बड़ा जुलूस निकल रहा है। मैं कहा थैंक यू बोलूं। चलिए जुलूस क्यों निकलिया यार, वधिया काम किया उन्होंने, जुलूस किवें निकल सकता है? वो जो ताजा घर बनया उन्हें पक्किया के उत्ते कोई लटकूगा ताई तो फर मुड़नगे, एवं पक्के। हाँ जी, ऑर्डर ये उसमें चम्मच फंस रहे हैं। मैं तो वो इतनी परेशान थी, हाय दीदी देखो। खुश हो के आई, मैनू झप्पी पाली कहती अज तुसी जो पीना पी लो। मैंने खुशी हो रही है या दुख होना चाहिए? फिर तो तुहानू कल किस चीज की खुशी हो रही है? जस्सी मैनू यह भी पता चला, मैं डाकखाने ने पता किता ने अपनी 3 FD तड़वा के तेरे को काम कराया है तो बिल्कुल गरीब। ते अंदर दियां गल्लां तां आपां नूं पता है, आपां नूं पैसे तेनू दस रहे तेरा काम वधिया। स्टाइल के नाम पे इसने वो कमोड तो फैंसी सा लगवा लिया, लेकिन इसको थायराइड है, वेट बढ़ता है। वो कमोड ने पक्का टूट रहा है। बाथरूम में क्या करने गई थी? मैं बहाना से गई थी ना चेक करने। नहीं बेटे, तूने जो कर दिया बहुत बढ़िया कर दिया। हाँ, तुमने सही चूना लगाया इनको। हाँ, हम तो ये बात अंकल जी चूना तुसी किहो जिहा गल्लां कर, तुसी अंदर वड़ के देखिया मैं की कीता? चूना लगाता दसो। ਉਹਨਾਂ ਦੀ औकात तो वधिया काम करता सालियां दे, वो मेंटेन नहीं करना आ रहा, उससे मेरी की गलती है कि दसो? अच्छा, तुमने बाहर जो झूमर लगाया है वो भी हिल रहा है। तुसी ना फ्लैट ही तोड़ दो, बचा की है सारा झूमर हो, पक्खे हो, चिमनी हो, कबाड़ा बनाएगा उत्ते। एवं बच्चों की गल करिए ने यार, झूमर किवें डिग पऊगा? कोई पंगे लऊगा तां ही डिगूगा। फांसी लैणगे रात नूं, साले नाटक करनगे तां पक्के मुड़नगे। जस्सी भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली के 2 कड़क लौंडे किसना और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे। काम बहुत बढ़िया आपका। काम नहीं पे मेरे लोगों ने काम धंधे नहीं करी आ रहे हो, पक्के मुर्गे कबूतर आ गए। रख फोन। की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, मच्छर से करना पिया। सबको मैं कहती शौचालय बनाने की, मुझको क्यों डेंगी हुआ? डॉक्टर बोले हमसे बोले, विद्या तुमको क्यों डेंगी हुआ? डॉक्टर बोले हमसे बोले, विद्या तुमको क्यों डेंगी हुआ? विद्या बहन कुछ कहना चाहती हो? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं। हाँ, सुन ली ना, मच्छरों के इरादे नेक थे, वो पहुंच गया आपके पास। डॉक्टर
डॉक्टर बोले हमसे बोले, विद्या तुमको क्यों डेंगी हुआ। विद्या बालन, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो क्या जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तुम ना सुधरोगी, ख्याल रखो अपना। 93.5 रेड FM बजाते रहो।